हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भरत, अनंत काल तक तीनों लोक में जब भी कोई प्राणी धर्म की बात कहेगा तो धर्म का प्रमाण देने के लिए केवल एक ही नाम लिया जाएगा और वो होगा मेरे भरत का। भरत, मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। राम, मैं इस योग्य तो नहीं, किंतु आज सबके सामने मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कर दो राम। स्वर्गीय महाराज ने मुझे वर दिए थे, वो मेरे प्रति वचनबद्ध थे। मैं आज सब गुरुजनों के सामने स्वर्गीय महाराज से लिए हुए अपने उन वचनों को वापस लेती हूँ और तुम सबको अपने उन वचनों से मुक्त करती हूँ। इसके लिए बहुत देर हो गई माता। आपको वचन देने अथवा अपना वचन वापस लेने का अधिकार केवल पिताश्री को था। मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि पिताश्री के परलोक सिधारने के बाद उनके वचन का पालन करना एक पुत्र के लिए संसार के सब धर्मों से बड़ा धर्म है। मुझे विश्वास है अपने अंतिम समय में भी उन्हें इस बात पर गर्व रहा होगा कि उनके पुत्र ने उनके वचन का पालन किया। क्या उनकी मृत्यु के बाद हम उनका वो गर्व नष्ट कर देंगे? भरत, हमारे पिता जाने से पहले यह आज्ञा दे गए हैं कि एक पुत्र वन में रहे तथा दूसरा राजा बने। उनकी इस आज्ञा का पालन करना ही हम सबका धर्म है। ठीक है, अगर यही धर्म है तो मैं 14 वर्ष वन में रहता हूं, परंतु आप अयोध्या लौट जाइए। धर्म व्यापार नहीं होता भरत, जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। यदि हर प्राणी अपना कर्तव्य एक दूसरे के कंधे पर डाल दे तो इस सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा। तुम राजा होकर ऐसे अनाचार की बात सोचते हो तो इसका प्रभाव प्रजा के साधारण मनुष्यों पर क्या पड़ेगा? ये बात कहते हुए तुमने उचित अनुचित का विचार नहीं किया मेरे भाई। भैया, इस समय मुझे उचित अनुचित कुछ नहीं सूझ रहा। बस मुझे एक ही बात का भरोसा है। मेरे भैया का मुझ पर इतना स्नेह है कि बचपन में भी जब कभी मैं खेल में हार जाता था तो वो मेरे लिए झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। आज भी उसी स्नेह को याद करके मैं अपने स्नेही भैया से यह बात कहने का साहस कर रहा हूं कि आज भी आप उचित अनुचित का विचार त्याग कर मुझे जिता देंगे। भैया, मैं आपका वही छोटा सा भरत हूं भैया। तुम्हारे लिए तो मैं आज भी झूठ बोलने का पाप कर सकता हूं, क्योंकि उसमें केवल पाप का दंड मुझे ही भोगना होगा। परंतु तुम मुझसे वो कार्य करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताश्री का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं मेरे भाई जो अपने सत्कर्मों का फल अपने पिता को समर्पित करके परलोक में उनका उद्धार करे, न कि वो जो पिता के सत्कर्म को छूटा करके उनका मस्तक लज्जा से झुका दे। तो ठीक है भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना धर्म निभाता हूं। मैं भी इसी पर्णकुटी के सामने कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना
तब तक बैठा रहूंगा जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को भरत प्यारा है या नहीं। नहीं तो इन्हीं चरणों में प्राण दे दूंगा। नहीं नहीं भरत, नहीं। मुझे ऐसे धर्म संकट में न डालो, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होगा। गुरुदेव, गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव। मैं भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं राम। ऐसा लगता है भरत अपने प्रेम की गंगा में सब कुछ डुबो देगा। धर्म, ज्ञान, विवेक कुछ नहीं बचेगा। मां, आप मुझे बुला लिया होता। राम, तुम मुझे दंड भी नहीं देते, क्षमा भी नहीं करते। मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। तो क्या मानते हो? अपनी मां। अगर तुम मुझे सचमुच अपनी मां मानते हो तो मां की आज्ञा मानो और लौट चलो मेरे साथ अयोध्या। मैया अपने पुत्र से अपनी ममता का मोल मांगने आई हैं? माता, यदि आपकी ममता का यही मोल है कि मैं जिसे धर्म मानता हूं उसका त्याग कर दूं, आप जिस रघुकुल की शोभा हैं उसकी कीर्ति में पिता का वचन भंग करके कलंक लगा दूं, तो कहिए, मुझे आपके चरणों की सौगंध है, मैं इसी समय अयोध्या लौट जाऊंगा। परंतु फिर मेरा जीवन रण से भागे किसी कायर की भांति एक तिरस्कारपूर्ण अस्तित्व, एक श्राप बनकर रह जाएगा। फिर भी यदि आपकी यही आज्ञा हो तो कहिए,